हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th कंप्यूटर साइंस की सीरीज में डेटा रिप्रेजेंटेशन चैप्टर कर रहे थे। इस चैप्टर में मैंने आप लोगों को डेसिमल से सारी कन्वर्जन करा दी है, डेसिमल टू बाइनरी टू सारी कन्वर्जन करा दी है। जिस बच्चे ने मेरी स्टार्टिंग से इस लेक्चर को नहीं देखा है वो पीछे से देख सकता है। मैंने इस चैप्टर को पूरी तरीके से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करा था, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है सारी चीज़ें जानी थी, और 2 टाइप्स की कन्वर्जन हम कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमें कवर करना है अपनी वीडियो में वो ये है कि आज हम सीखेंगे ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन एंड ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। स्टूडेंट्स, हालांकि देखो, आपने डेसिमल टू बाइनरी सीखा, बाइनरी टू ऑक्टल सीखा। अब ऑक्टल टू डेसिमल या ऑक्टल टू बाइनरी ना आपको काफी हद तक इजी लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सीक्वेंस में शुरुआत होती है इसकी, और दूसरी बात ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे आपने अगर डेसिमल टू बाइनरी सीखा होगा और फिर जब बाइनरी टू डेसिमल सीखा तो आपने देखा कि डेसिमल टू बाइनरी का ऑपोजिट है। तो डेसिमल टू ऑक्टल तो मैं पढ़ा चुका हूं ना डेसिमल वाले केस में, तब ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल का उल्टा होगा। तो हमें बस वो प्रोसेस याद रखना होता है और हमारे लिए क्वेश्चंस आसान हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हम जो टॉपिक शुरू करेंगे उस टॉपिक का नाम है डेसिमल ऑक्टल से सारी कन्वर्जन। तो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे ऑक्टल टू, एक तो डेसिमल कवर करेंगे बच्चों, एंड एक हम करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी कवर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, बहुत इजी कन्वर्जन है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, कैसे होती है भाई ये कन्वर्जन? आपको एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, मान लो 46 बेस 8 है, और आपको इसको डेसिमल में करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ याद दिलाता हूं जो आप पीछे पढ़ चुके हो। अभी मैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन नहीं करा रहा, आपको कुछ याद दिला रहा हूं जो आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। आप लोगों को याद होगा बच्चों कि जब आपने डेसिमल टू बाइनरी किया था, अगर डेसिमल टू बाइनरी की बात, तो आपने 2 से बार बार डिवाइड किया था, 2 से एलसीएम, याद करो, 2 से एलसीएम करा था हर नंबर को। और जब इसका ऑपोजिट प्रोसेस आया, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल, तो आपको 2 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ गया था, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2। ठीक है, अब बच्चे जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा वो मेरे पिछले लेक्चर देख लो, समझ आ जाएगा कि कैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी में 2 से डिवाइड, तो बाइनरी टू डेसिमल में 2 की पावर से मल्टीप्लाई। अब जब मैंने डेसिमल टू ऑक्टल पढ़ाया था बच्चों, तो उसमें याद होगा आप लोगों को, मैंने 8 से एलसीएम करने के लिए बोला था। किससे? 8 से हर नंबर को एलसीएम करने के लिए बोला था। तो सीधी सी बात है, अगर हम ऑक्टल टू डेसिमल करेंगे तो हमें 8 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 की पावर 4, 8 की पावर 3, 8 की पावर 2, ऐसे करके चलेगा, चलेगा ना? तो मैं ऑक्टल टू डेसिमल में अभी यही प्रोसेस फॉलो करने वाला हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक, तो चलते हैं जरा सीखते हैं कि कैसे ऑक्टल टू डेसिमल होता है। ठीक, आपको एक नंबर दिया था ऑक्टल में 46, आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। भाई 46 कितने डिजिट्स है बच्चों? कितनी डिजिट्स है आपके नंबर में? 2 डिजिट्स है, 4 और 6। तो सीधी सी बात है, मैंने बोला था कि पावर एक कम से शुरू होती है, नंबर ऑफ डिजिट से एक कम पावर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 2, तो मतलब मैं 8 की पावर 1 से शुरू करूंगा। तो भाई मेरा पहला नंबर 4 है, तो 4 इंटू 8 की पावर 1। ठीक है, प्लस मेरा दूसरा नंबर 6 है, 6 इंटू 8 की पावर 0। बस, अब मुझे इसे सॉल्व कर देना है और जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल फॉर्म होगा। मैं पिछले लेक्चर्स में भी बाइनरी के टाइम पे भी ये चीज ऐसे करा चुका हूं मैं। ठीक है, तो 4 इंटू 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 इज 8 स्टूडेंट्स, तो 4 8 32, प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0, 8 की किसी भी नंबर की पावर 0 1 होती है, तो 6 1 6, तो 32 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों? 38। ये हो गया आपका डेसिमल फॉर्म। मतलब 46 अगर एक ऑक्टल नंबर है तो उसका डेसिमल नंबर होगा 38। होप सभी को क्लियर। सेकंड, एक क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मान लो सर एक 3 डिजिट नंबर है, और 3 डिजिट से ऊपर बहुत रेयर देखा है मैंने, पेपर में आ रहा हूँ, 724 मान लो एक नंबर है और ये ऑक्टल नंबर है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है अगेन डेसिमल में, ऑक्टल टू डेसिमल। अब कितने डिजिट्स है बच्चों? 3 डिजिट्स है सर। कितने? 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स हैं तो हमें एक कम पावर मतलब 8 की पावर 2 से शुरू करना पड़ेगा। जितनी डिजिट्स उससे एक कम पावर से शुरू करना है। तो भाई मेरी पहला 7 है, तो 7 इंटू 8 की पावर 2, देखते जाओ बच्चों, प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1, प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0। बस अब आपको करना क्या है? सॉल्व कर देना है। 8 8 जा 64, मतलब 7 इंटू 64 हो जाएगा बच्चों, प्लस 2 8 जा 16 होता है, प्लस 8 की पावर 0 तो 1 होता है, तो ये तो 4 हो जाएगा। अब 7 इंटू 64 कर लेता हूं मैं,
तो 7 4 ज़ा 28 कैरीज 2, 7 6 ज़ा 42, 44, 448 प्लस 16 प्लस 4 दैट इज 448 प्लस 20 और इसे ऐड करूंगा तो 468 बन जाएगा। इसका मतलब 724 अगर एक ऑक्टल नंबर है तो उसका डेसिमल फॉर्म है 468। होप ये क्वेश्चन भी सभी बच्चों को क्लियर हो गया। ठीक, तो आपको समझ आया कि एक ऑक्टल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चों अभी सीख लो, फिर एट द एंड जब लेक्चर खत्म हो रहा होगा तो मैं आप लोगों को इस पे कई सारे क्वेश्चंस दे दूंगा करने के लिए, घर में प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आए या किसी का आंसर चेक कराना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वो सही है गलत है। ठीक स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब ये तो हमें समझ आ गया ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है। जितने भी डिजिट्स आएंगे उसके एक कम पावर से 8 की मल्टीप्लीकेशन की शुरू कर दो। ठीक सर, मगर मान लो क्वेश्चन अगर पॉइंट में आ गया तो जैसा कि मैं अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि पॉइंट वाले क्वेश्चन हर स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट अगर आपके स्कूल में पढ़ाया है तो आप सीख लो, नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, सीख लो, इंप्लीमेंट मत करना या इसके आगे फर्दर प्रैक्टिस मत करना। ठीक, चलो एक बार पॉइंट वाला भी देखते हैं। अगर मान लो सर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, नंबर है 34.2, 34.2 ये एक ऑक्टल नंबर है, मुझे इसका बच्चे चाहिए डेसिमल फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने ये बताया था कि अभी आप भूल जाओ कि आपके पास पॉइंट वाला नंबर कोई है भी, भूल जाओ, सपोज करो ये है ही नहीं आपके पास। तो अगर 0.2 मेरे क्वेश्चन में नहीं होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। मेरा यही तरीका है सर, जितने डिजिट्स है 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो 8 की पावर 1 से शुरू होगा। शुरू करते हैं जरा, 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर 0, है ना बच्चे। जब इतना लिख लो, क्योंकि अगर पॉइंट हमने इग्नोर कर दिया तो मेरा नंबर 34 था और 34 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसके बाद बच्चों अगर जब इतना लिख लो 8 की पावर 0 तक, फिर आप पॉइंट को इन्वॉल्व करो। अब पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो है 0.2, तो प्लस देखो मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों, 2 इंटू, अब आगे से शुरू करना है, ठीक है, 2 इंटू, अब एक बार बताओ बच्चों, 8 की पावर 1 था, 8 की पावर 0 था, तो अब 8 की पावर क्या आएगा 1 0, एक एक पावर कम होती जा रही है तो 0 से 1 कम करोगे तो क्या आएगा 8 की पावर -1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर और भी आगे कोई नंबर होता तो सर 8 की पावर -2 हो जाता वो। ठीक है, तो अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। ये होगा 3 8 24 प्लस ये होगा 4, क्योंकि 8 की पावर 0 1 होता है, प्लस आपको ये बात पता होनी चाहिए, अगर आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो, और मैथ्स 10th तक तो सभी ने पढ़ी होती है ना, कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव होती है तो नंबर डिनोमिनेटर में चला जाता है। मतलब इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/8, मैं लिख सकता हूँ बच्चों 2 इंटू 1/8, और 2 इंटू 1/8 इज 1/4, और 1/4 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 0.25, तो 24 प्लस 4 कितना होगा 28, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 0.25, और इसका मतलब मेरा आंसर आ गया 28.25 बेस 10। मतलब मेरा जो नंबर था 34.2, अगर मैं उसका ऑक्टल फॉर्म निकालता हूँ, मतलब डेसिमल फॉर्म आता है, तो 28.25 वैल्यू आ जाती है। होप क्लियर, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। मान लो सर मेरा नंबर है 67.24 बेस 8 क्वेश्चन मार्क बेस 2 10। क्या तरीका है, वही सेम, पॉइंट से आगे वालों को पावर गिन लो, कितने डिजिट है 2, तो 8 की पावर 1 से शुरू होगा, तो 6 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 4 इंटू 8 की पावर -2। सॉल्व कैसे होगा, 6 8 48 प्लस 7, क्योंकि 8 की पावर 0 तो 1 होता है, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 2/8, प्लस इसे मैं लिख सकता हूँ 4/8 का स्क्वायर, दैट इज 64। अब सॉल्व कर लो, ये तो 1/4 हो गया, ये आपका करोगे तो शायद 1/16 हो जाएगा, ये आपका 1/16 हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, 48 प्लस 7 अलग कर लो, 48 प्लस 7 करोगे तो ये आ जाएगा 55, प्लस ये होता है 0.25, और प्लस 1/16 भी हम कर सकते हैं, तो अराउंड मेरे हिसाब से 0.0, और फिर 100 बन जाएगा ना, ये तो 16 की टेबल में 5 ज़ा 80 होता है, 6 ज़ा 96, 0.06 ऐसे कुछ नंबर आएगा। एक्यूरेट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 2 डिजिट तक इनफ है। सीधी सी बात है सर, हमारा नंबर बन जाएगा 55 पॉइंट, इन्हें जब मैं ऐड कराऊंगा तो 6 5 11 होता है, और एक 31 बेस 10। तो होप सभी को ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन क्लियर।
अब पेपर में कितना भी अजीब क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि देखो या तो डेसिमल वाला आएगा या नॉर्मल नंबर, इसके अलावा कुछ और आएगा नहीं, ठीक है। दूसरी हमने डेसिमल भी सीख लिया, हमने नॉर्मल भी सीख लिया, हमें पता लग गया कैसे करना है, ठीक है बच्चों। तो डेसिमल टू ऑक्टल होप सभी को क्लियर, सॉरी ऑक्टल टू डेसिमल। अब हम चलते हैं ऑक्टल टू बाइनरी की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बहुत सिंपल सा। इस मतलब ये लगा लो कि अगर आपको ऑक्टल टेबल याद है तो आपको इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑक्टल टू बाइनरी बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहली चीज मैं ये लिखा देता हूं बच्चों कि इसमें ऑक्टल टेबल की इन्वॉल्वमेंट है। ऑक्टल टेबल, अब सर ऑक्टल टेबल क्या है? जो बच्चे इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उसे पता होगा ऑक्टल टेबल क्या है, बट जो बच्चे इस लेक्चर में पहली बार देख रहे हैं वीडियो, पहले नए आए हैं, बिल्कुल अभी देखना शुरू करा है, तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे पिछले लेक्चर्स जहाँ पे मैंने बाइनरी टू हेक्सा और बाइनरी टू ऑक्टल कराया है, वहाँ मैंने ऑक्टल टेबल और हेक्साडेसिमल टेबल दोनों पढ़ाए हैं। वहाँ जाके आप देख सकते हो बच्चों की जो टेबल बनाने की ट्रिक होती है वो मैंने सिखाई हुई है उसमें। आप वहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ डायरेक्ट उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, यूज करूंगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि मुझे ऑक्टल टेबल की सारी वैल्यूज याद है, ठीक। बट आप वहां से टेबल देख सकते हो कैसे बनाई गई है, आपको याद नहीं हो रही तो आप साइड में रफली बना सकते हो, याद है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मान लो हमें ऑक्टल नंबर दिया हुआ है 726, बेस 8 है, और हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसको बेस 10 में, ओ सॉरी बेस 2, बाइनरी फॉर्म है ना, हाँ। तो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो सिंपल सा गेम है, आप 7 को अलग लिखो, 2 को अलग लिखो, 6 को अलग लिखो, ये लिखा मैंने, और ऑक्टल टेबल से देख के इनकी बाइनरी वैल्यू लिख लो। अब बच्चों मुझे याद है इनकी सबकी बाइनरी वैल्यू, आप ऑक्टल टेबल में देख सकते हो। तो 7 की बाइनरी वैल्यू होती है बच्चे 111, ठीक है। 2 की बाइनरी वैल्यू होती है 010, और 6 की बाइनरी वैल्यू होती है 110। बस मर्ज करा दो इनको, मतलब 726 बेस 8 का अगर मैं ऑक्टल फॉर्म बोलूं, मतलब बाइनरी फॉर्म बोलूं, तो 111, 111, 010 और 110, ये आपका आंसर हो जाएगा बाइनरी फॉर्म में। होप सभी को क्लियर, बहुत इजी सा था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं जरा, सेकंड पार्ट। अगर मेरे को नंबर है 423 बेस 8 क्वेश्चन मार्क बेस 2, तो 4 अलग, 2 अलग, 3 अलग, तीनों की वैल्यू निकाल दो सर, और तीनों को मर्ज कर दो और मेरा आंसर डन, ठीक। 4 की वैल्यू होती है बच्चों 100, इसकी वैल्यू तो अभी हमने ऊपर देखी थी, और 3 की वैल्यू होती है 011। बस हमें करना क्या है, अगेन 423 जो है बेस 8 जो है उसका बाइनरी फॉर्म हो जाएगा 100, 010 और 011, बाइनरी फॉर्म डन। तो होप ये क्वेश्चन भी क्लियर बच्चों, ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, थर्ड पार्ट, सर जरा एक पॉइंट वाला क्वेश्चन भी बताओ। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पॉइंट में आ गया, मान लो क्वेश्चन है 279.64 बेस 8 क्वेश्चन मार्क बेस 10, ओ सॉरी 2, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? पहली चीज, इस क्वेश्चन में आपको कुछ गलती दिख रही है? अगर कोई बच्चा शुरू से मेरी सीरीज को फॉलो कर रहा होगा तो उसको इस क्वेश्चन में गलती दिख जाएगी। ढूंढो, एक बार कोशिश करो, पॉज कर लो वीडियो और इसमें कुछ गलती करने ढूंढने की कोशिश करो। अगर आपको गलती मिल जाएगी ना, तो आप वीडियो को आगे देखने से पहले उसको कमेंट में डाल देना, ठीक है। और नहीं मिलेगी तो मैं अभी बताता हूँ गलती क्या है इसमें। देखो, आपको दिया गया है कि ये जो 279.64 है ये एक ऑक्टल नंबर है। बट सर ने जब पहला लेक्चर लिया था और आपको बताया था कि हर नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, तो आपको ये बताया गया था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो डिजिट्स इंक्लूड होती हैं वो 0 to 7 होती हैं, बस सिर्फ क्या होती है बच्चों, 0 to 7। तो क्या 9 का आना पॉसिबल है? समझ आई बात? इस क्वेश्चन में यही गलती है। देखो ऊपर आपने नोटिस किया, सर ने जितने भी क्वेश्चन दिए ऑक्टल, पीछे भी जो दिए थे, किसी में भी 7 से ऊपर की डिजिट नहीं ली थी सर ने। कोई भी नंबर 900 वो नहीं था, 924 नहीं था। क्यों? क्योंकि ऑक्टल में डिजिट ही 0 to 7 आती है बस। तो हम ये 9, 8 ये सब इन्वॉल्व नहीं करा सकते, ठीक। तो अब मैं इसे थोड़ा सा बदल देता हूँ, इसको 271 कर देता हूँ, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है बच्चों? बिल्कुल सही, सेम तरीका है। 2 अलग लिखो, 7 अलग लिखो, 1 अलग लिखो, पॉइंट लगा दो, 6 लिखो, 4 लिखो, तीनों के नीचे ऐसे ऐसे लगा के तीनों की चारों पांचों नंबर की ऑक्टल वैल्यू और ऑक्टल बाइनरी वैल्यू और इनके बीच भी पॉइंट लगा देना। कैसे? 010
111 001 पॉइंट 110 100 मर्ज कर दो। कर दिया, यही आपका आंसर है। मर्ज करते ही जो आंसर आया, और आगे वाला जीरो आप इग्नोर कर सकते हो चाहो तो आंसर में, ठीक है, मतलब ये लिखना जरूरी नहीं होता है। तो होप सभी को ये भी क्लियर कि एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों चीजें सभी को क्लियर हो गई कि ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट होता है, ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है। तो अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिस करने हैं जो डेसिमल टू बाइनरी और सॉरी ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू डेसिमल के बेस्ड होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे करेंगे ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा से सारी कन्वर्जन फर्दर। ठीक है, तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कन्वर्ट द फॉलोइंग। ठीक है, पहला ऑक्टल नंबर 1 मान लो 724 बेस 8 है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में से। दूसरा क्वेश्चन, एक ऑक्टल नंबर है 1024 बेस 8 है, अगेन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, एक पॉइंट वाला नंबर देते हैं। अगर नंबर है 72.36 बेस 8 है, इसको भी आपको डेसिमल में ही कन्वर्ट करना है। एक बाइनरी वाला देते हैं। अगर नंबर है 446.25 बेस 8 है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और अगर नंबर है आपका 440 पॉइंट, नॉर्मल रखते हैं 44011 बेस 8 है, तो इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करके रखने हैं। आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को। मैं 11th की और 12th, अभी फर्दर 12th की भी आएगी, पूरी कंप्यूटर साइंस की सीरीज लेके आऊँगा, और फिर मैथ्स की भी मैं सीरीज शुरू करने वाला हूँ 11th क्लास के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और 10th बोर्ड के बच्चों के लिए थोड़ा बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी मेरे ऑफलाइन क्लासेस भी हैं तो मैं इसलिए अभी मैनेज नहीं कर पा रहा इतना कि भाई पूरे तरीके से यूट्यूब पे ही वीडियो डालता रहूं। बट ट्राई ये है कि 11th की मैथ्स और 11th की CAS चलेगी, इसके खत्म होते ही बोर्ड क्लासेस शुरू होंगी, दैट इज 10th और 12th, और साइड बाय साइड 10th के थोड़े बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चन आते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।